डेविल एपिसोड 70 की स्टार्टिंग में यार हमें दिखाया जाता है एक पब का सीन जहाँ पे कुछ लोग लड़कियों के साथ मजे कर रहे होते हैं। वाह यार क्या लाइफ है। तो वहाँ एक बंदा बैठा होता है और इस बंदे का नाम होता है ल्यूफू। ये वही बंदा होता है जो वोल्डन को मरवाने की कोशिश कर रहा होता है। एक लड़की कहती है कि ल्यूफू, आप कितने ज़्यादा अमीर है, आप कितने ज़्यादा औसम है, आप एक बैड गाय हैं जो आप दिन रात हमारे साथ करते हैं। ल्यूफू का साथी क्यों कहता है कि मैम मेरी बात सुनिए। हाँ, हम जानते हैं कि हमारे बॉस फू बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो ज़्यादा ऑसम हैं, लेकिन आप उनसे प्लीज़ थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एक तीसरा बंदा भी होता है जो कहता है कि हाँ आपने एकदम सही कहा, हमारे बॉस फू बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, ये बहुत ज़्यादा ऑसम है, ये भले ही कैसे भी हो पर ये बहुत ज़्यादा कूल है, मुझे भी इनकी तरह ही बनना है। वो कहता है कि गाइस प्लीज़ मेरी तारीफ़ों के पुल बांधने बंद करो यार, मेरी इतनी बढ़ाई मत करो कि मुझे नज़र लग जाए, प्लीज़ तुम लोग अब ये सब रोक दो। फिर तभी ल्यूफू को एक फ़ोन आता है। तीसरा बंदा कहता है कि सर मुझे माफ़ करना, हम लोग तो बस आपकी तारीफ़ ही कर रहे थे, आपकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे जिसके कारण आप और ज़्यादा पॉपुलर हो जाए हमारे बीच और लड़कियों के बीच। फू फ़ोन पिकअप करता है, वो कहता है हेलो कौन। फिर वहाँ पे एक बंदा ज़ोर से कहता है कि मिस्टर फू मेरी बात सुनिए। वो बोल्टन अभी भी ज़िंदा है, मेरी बात सुन रहे हैं, वो बोल्टन अभी भी ज़िंदा है। फिर वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ-साफ शब्दों में कहो। वोल्टन कौन वोल्टन? उसे याद आता है, वो हैरान होता है, क्या एक मिनट क्या कहा तुमने? वोल्टन वो ज़िंदा है? ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुका है, मैंने उसकी डेड बॉडी खुद देखी है। ये कैसे ये कैसे हो सकता है? कहीं तुमने नशा तो नहीं कर रखा? इतना हैरान थे उसके वो दोनों साथी कहते हैं कि गर्ल्स प्लीज़ अब तुम लोग एक बार के लिए बाहर जाओ, तुम लोग बाद में आना, एक बार हम तीनों को एक डिस्कस करनी है, तो प्लीज़ तुम डिस्कस के बाद आना। फिर वहाँ पे कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है और फिर अगले सीन में हमें दिखाया वो कहता है कि तुम जानते तो हो तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी तो है तुम क्या कह रहे हो। वोल्टन वो डॉक्टर वो बंदा जो प्ले बॉय होता है वो मर चुका है, हम तीनों ने खुद उसकी डेड बॉडी अपनी आंखों से देखी है, तुम जानते हो ना तुम क्या कह रहे हो। बाकी वो दोनों साथ थे, वो कहते हैं कि क्या हुआ मिस्टर फू, आप एकदम ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, आखिरकार बात क्या है। वो उन दोनों को कहता है कि तुम्हें याद है वोल्टन वो प्ले बॉय वो ठरकी लोंडा जिसके लिए हम तीनों काम करते थे, वो आज भी जिंदा है। और ये सुनने के बाद वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तीसरा बंदा कहता है कि ये कैसे हो सकता है, हम तीनों ने उसकी डेड बॉडी खुद अपनी आंखों से देखी थी, ये नहीं हो सकता, जरूर आपने कुछ उल्टा सुना होगा। कहता है कहीं आप सच तो नहीं बोल रहे, कहीं आपने कुछ ज़्यादा तो नशा नहीं कर लिया, प्लीज़ आप होश में आइए, ये नहीं हो सकता, वो उससे मरे हुए लगभग 1 साल होने वाला है। कहता है कि नहीं वो बंदा एकदम सच कह रहा था, उसके बोलचाल से ही पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, यानी वो जो कह रहा था वो सच कह रहा था, वॉर्डन अभी भी जिंदा है। वो दोनों कहते हैं कि यानी आप सच कह रहे हैं क्योंकि आपका बिहेवियर थोड़ा बदल चुका है वो सुन उस फ़ोन के बाद, यानी यानी वो ज़िंदा है, पर अब हम आगे क्या करें। तीसरा बंदा कहता है कि ठीक है बॉस, पर अब हम आगे क्या करें, उस चैंग का क्या करें, हम यंग मास्टर से उसका प्यार उसे कैसे दिलाएं, हम उन दोनों की शादी कैसे कराएं, अब आप ही बताइए। कहता है कि उसकी टेंशन तुम मत करो, वो मैं देख लूँगा, पर अभी हमें वोल्टन के बारे में कुछ सोचना होगा। अगर उसे वो उसकी फियोंसी यानी मिस चैंग अगर मिल गई तो हमारे लिए और ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चैंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मदर कह रही होती है, चैंग बेटा मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं। चैंग की मदर कहती है, चैंग बेटा मैं तुम्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम उस कंपनी को छोड़ दो, वो कंपनी तुम्हारी किसी काम की नहीं है, तुम उसे इग्नोर मारो और अपनी शादी पे ध्यान दो, यंग मास्टर से तुम्हारी शादी जल्दी होने वाली है। ये कि प्लीज़ आप मुझे बाबा ये कहना बंद कीजिए, आप मैंने आपको 1000 बार कह दिया है कि मैं अपने फियोंसी की कंपनी को नहीं छोड़ूंगी, आखिरकार वो मेरा फियोंसी था, वोल्टन मेरा फियोंसी था और उसने मुझे ये कंपनी संभाल के गया है, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसकी कंपनी को आगे बढ़ाऊँ। चैंग का फादर कहता है कि वो बंदा वोल्टन अरे वो मर चुका है, वो ठरकी मरना ही डिजर्व करता था, वैसे भी वो तुम्हारे लायक नहीं था, मैं ही था वो बेवकूफ़ जिसने तुम्हें उससे मिलवाया था, मुझे माफ़ करना। चैंग की मदर बीच में बोलती है कि वो कहती है तू बेवकूफ़, तुझे बीच में बोलने का हक किसे दिया, वैसे भी ये हम माँ बेटी का बीच का मामला है, तुझे बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू वापस अपनी ये फैमिली के पास चला जा, समझा। फादर बोलता है कि नहीं मेरा भी इसमें बीच में आना ज़रूरी है क्योंकि मैं चैंग का फादर हूँ, तुम एक माँ हो, तुम ये बात समझ सकती हो। हाँ मुझसे हो गई गलती कि मैंने उसे ये फैमिली के वोल्टन से अपनी बेटी की शादी करवाने की कोशिश की, मैं एक नंबर का बेवकूफ़ था, प्लीज़ इसके लिए तुम लोग मुझे माफ़ कर देना। चैंग कहती है कि मम्मी पापा अब आप दोनों बस कीजिए, बस इनफ, बस बहुत हुआ, अब आप लोग मुझे मेरे मर चुके फियोंसी के बारे में भड़काना बंद कीजिए। भूतनी जैसा एकदम खतरनाक क्रीपी फेस बना के कहती है कि बस अब आप लोग बहुत कीजिए, आप लोगों ने बहुत कर लिया, मुझे बहुत भड़का लिया, मैं शादी नहीं करूंगी तो कहा ना, बस मैं नहीं करूंगी, मैं अपने वोल्टन के सिवा और किसी से शादी नहीं करूंगी। फिर हमें वोल्टन को दिखाया जाता है जो फैंग के घर में होता है और वो एक सोफे पे बैठा होता है, उसके सामने कुछ पेपर्स आते हैं।
कहती है ये लो मैं तुम्हारे अगले प्लान के लिए तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ गई हूँ, तुम्हें जो चाहिए था मैं तुम्हें ला दी। वॉर्डन कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तो ठीक है अब मैं समझ गया मुझे क्या करना है। फिर वो उस फाइल्स को पढ़ने लगता है। थोड़ा शर्माते हुए हिचकिचाते हुए कहता है कि फैंग मुझे ये बात तुमसे कहनी तो नहीं है पर लेकिन प्लीज़ क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दोगे प्लीज़। चिल्ला के कहती है क्या तुमने इतनी जल्दी पैसे खर्च कर दिए, अरे मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले तो दिए थे यार, तुम बड़ी जल्दी पैसे खर्च करते हो, आखिरकार तुम इतना पैसा जाता कहाँ है तुम्हारा, तुम्हें और पैसा चाहिए, मैं सोच रही हूँ तुम्हारी मम्मी तुम्हें कैसे पालती होगी। वॉल्टन उसे कहता है कि देखो मैंने तुम्हारी मदद की थी, प्लीज तुम मुझे ना नहीं कर सकती, प्लीज तुम मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो, सिर्फ 8,000 रुपए। और ये सुनने के बाद वो कहती है क्या 8,000 से अपना बैंक कार्ड देती है। वो कहती है कि ठीक है ये लो मैं तुम्हें पैसा दे रही हूँ, वह मुझे सूद समय मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए होगा समझे। वॉल्टन कहता है हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा सूद समेत वापस कर दूंगा ब्याज के सती। फू के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फू बैठा होता है, वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो कहता है ये नहीं हो सकता, वो जिंदा नहीं हो सकता, जरूर मैं कल रात को सपना देख रहा था। वहाँ पे फू की मैनेजर फू की सेक्रेटरी आती है। वो कहती है कि मिस्टर फू मुझे आपसे कुछ ज़रूरी पेपर्स पे साइन लेना है, प्लीज़ मैं क्या ले सकती हूँ। और यार इसे देखो तो सही यार, ये क्या कमाल लग रही है एक बार। फू भी कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है लेके आओ यार, वैसे भी मैं वैसे ही खाली बैठा हूँ, लो सिग्नेचर ही कर देता हूँ। फू की सेक्रेटरी फू को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वो सेड्यूस करने की कोशिश क्या, वो सेड्यूस ही कर रही होती है। वो कहती है कि मास्टर फू क्या हुआ, आज आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे, देखिए आज मैंने आपके फेवरेट कपड़े पहन रखे हैं, प्लीज़ मुझे देखिए। अभी फू उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। और ये देख के फू की सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है आमतौर पे ये जब भी मैं ऐसे कपड़े पहन के आती थी ये बौखला जाता था, इसके मुंह से पानी गिरने लगता था, पर आज तो ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, ये तो मुझे फुल ऑन इग्नोर कर रहा है, पर ये कैसे। वो चिल्ला के कहता है कि प्लीज़ मैं तुम्हारे साइन कर दिए, चलो अब तुम यहाँ से जाओ, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और वो उसकी चिल्लाने लगता है। और ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और डर भी जाती है। फिर उसकी सेक्रेटरी भी गुस्से में एकदम जाने लगती है। वो अपने मन में सोचती है आज इस बेवकूफ़ को हो क्या गया, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की, आमतौर पे ये कभी भी मुझे डांटता नहीं है, आज इसका आज आखिरकार से हो क्या गया है। दरवाजे के बाहर से कोई अंदर आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कहा ना तुम अंदर आने की हिम्मत भी मत करो, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, चली जाओ यहाँ से। हमारे डॉक्टर साहब यानी वोल्टन वो दो लड़कियों के साथ आते हैं। भाई कितनी खौफनाक लग रही है, ऐसा लगता है बॉलीवुड फिल्मों की चुड़ैल है ये। और वो आता ही कहता है कि यार फू कितने दिन हो गए यार मेरे दोस्त मिले नहीं हम। वो उन दोनों को देख के वोल्टन को भी देख के हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या वोल्टन, एक मिनट ये कैसे हो सकता है, जरूर मैं कुछ सपना देख रहा हूँ, जरूर ये मेरा एक सपना है, मुझे अभी कभी अपने आप को मार के यहाँ से जगाना होगा। वोल्टन कहता है मेरे दोस्त तू इतना ज्यादा घबरा क्यों रहा है यार, तू मुझे ऐसा देख रहा है जैसे मैं मर के वापस आया हूँ। यार हाँ मैं मर के वापस आया हूँ, ये बात मैं जानता हूँ, पर लेकिन मैं बस पता लगाना चाहता हूँ कि वो कौन है, और मैं तेरे लिए देख 2 गिफ्ट भी लेके आया हूँ। वो कहता है कि नहीं 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 मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, नहीं 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 मैं ठीक हूँ, मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, मेरा पानी निकल चुका है, बहुत पहले ही निकल चुका है, प्लीज़ मैं मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। वो आवा अपने मन में सोच रहा होता है ये कैसे हो सकता है यार, ये जिंदा कैसे हो सकता है, मैंने खुद इसकी डेड बॉडी देखी थी, और 1 मिनट ये मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है, आज से पहले ज़िंदगी में कभी ये मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आया। कहता है मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा हैरान है मुझे देख के, मैं समझ सकता हूँ कि तुझे कैसा लग रहा है, तुझे लग रहा है ये सब कुछ एक सपना है, पर नहीं ये हकीकत है, और अब जो तेरे साथ होने वाला है उसका जिम्मेदार मैं नहीं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में होता है। वो कहता है यार ये कैसे हो सकता है, ये बाबा सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि नहीं वोल्टन जिंदा नहीं हो सकता, ये मेरा सपना है, ये मेरा सपना है, पर ये कैसे, और ये क्या कह रहा है मैं पछताऊंगा पर क्यों। वोल्टन जाके सीधा दरवाज़ा बंद कर देता है। और फू कहता है आखिरकार तुम दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो और तुम लोग क्यों लगा रहे हो, आखिरकार तुम्हारा इरादा क्या है करने का। वोल्टन कहता है कि नहीं 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 मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि आवाज़ें बस बाहर ना जाए, किसी को पता ना चले, समझ रहे हो, और जो कुछ भी करेगी ये गर्ल्स करेगी मैं नहीं। गोल्डन कहता है गर्ल्स तुम्हें अब जो करना है कर सकती हो, तुम जा सकती हो, ये बकरा अब तुम्हारा है, इसे जितनी घास चरा सकते हो चराओ, जाओ मैं तुम्हें खुली छूट देता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों यार अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं हम एक और न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।